हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रोज और पोएट्री जैसे कि स्टोरी और ऑथर का नाम ट्रिक के साथ कैसे याद करें। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम में हर साल कितना 5 मार्क्स का पूछा जाता है और 5 + 3 मिला लीजिए 8 मार्क्स का पूछा जाता है। अब 3 मार्क्स हम क्यों बोले, तो 3 मार्क्स होता है, 5 मार्क्स मिलता है आपको मिलान चिन्ह करने वाला, जो कि मिलाइए कि एपीजे ऑब्जर्व का कौन है राइटर। उसके बाद 3 नंबर हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है 100 ऑब्जेक्टिव में 3 नंबर का, उसमें कहीं ना कहीं पूछ जाता है कि इसका राइटर का नाम क्या है या हु इज द ऑथर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये आपका पूछा जाता है। तो हो गया आपका कितना, टोटल हो गया 8 मार्क्स का। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप प्रोज का या ऑथर का स्टोरी का ऑथर ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब क्या होता है भारतीय शिक्षा और संस्कृति। तो भारतीय शिक्षा और संस्कृति का कौन है, तो हमेशा याद रखना है कि भारतीय शिक्षा और संस्कृति में कौन आते हैं, तो महात्मा गांधी थे, जानबे करते हैं, ये तो पूरा आसान ही है। दूसरा आ जाते हैं भारत इज माई होम, क्या है भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम में इसका कौन है लेखक, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो अब इसको किस तरह से ट्रिक के साथ याद करेंगे, तो जब भारत का बंटवारा हुआ था तो उस टाइम डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे कि भारत इज माई होम। इसके साथ भी ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बोले थे कि भारत इज माई होम, कि भारत क्या है हमारा घर है। इस ट्रिक के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। तो भारत इज माई होम का कौन है लेखक, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा आ जाते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ, क्या है ए पिंच ऑफ स्नफ। अब इसका है मनोहर मालवणकर। अब इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे, तो ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है खैनी होता है। स्नफ का मतलब क्या होता है, स्नफ का मतलब खैनी होता है। अब खैनी से जानते हैं, खैनी के साथ क्या रखेंगे आप, मालपत्तर। मालपत्तर याद रख सकते हैं। तो मालपत्तर मतलब क्या होता है, तो माल मतलब हो जाता है मालपत्तर। मनोहर माल, तो माल में आता है मालपत्तर में मनोहर मालवणकर से आपको ट्रिक के साथ याद रखना है कि मनोहर मालवणकर का कौन है, तो एक पिंच ऑफ स्नफ हो गया। कितना आसान ट्रिक है। अगला बढ़ते हैं, आई हैव ए ड्रीम, क्या है आई हैव ए ड्रीम, बहुत ही प्यारा है, सबसे आसान तरीका। आप इसमें बताएंगे, आप ही बोलेंगे कि हाँ ये पूरा आसान है। आई हैव ए ड्रीम मतलब कि मेरा ये सपना है, या मेरा ये सपना है। तो आई हैव ए ड्रीम, तो मार्टिन लूथर किंग। अब इसको कैसे याद करना है, तो एक गाना सुने हैं ना, मेरे सपनों का राजकुमार इंतजार है, ऐसे कुछ गाना है। तो आई हैव ए ड्रीम में क्या करना है, सपनों का राजकुमार, मतलब ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना होता है। तो सपना में आपको रखना है, तो सपना से रखना है आपको सपना का या सपनों का राजकुमार। तो राजकुमार का क्या होता है, किंग होता है, या सपनों का राजा, राजकुमार या राजा। तो किंग से की रखना याद है आपको, तो किंग से रखना है आपको मार्टिन लूथर किंग की रखना है, मार्टिन लूथर किंग। अगला आ जाता है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, क्या है आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडिया की जब बात आए तो उसमें आपको ये रखना है, एक है वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जिसका नाम है एंड्रे रुसेल। अगर मैच देखते होंगे तो वो है सबसे ताबड़तोड़ खिलाड़ी है, सबसे ताबड़तोड़ खिलाड़ी है, जो कि उसके पास क्या है बहुत दिमाग है, मारता है तो स्ट्राइक रेट तो ज्यादा है, क्या मारगो करता है बट गेंद को बहुत ज्यादा। तो उसी पर रखना आइडियाज के साथ आपको रखना है बर्ट्रैंड रसेल, क्या है रसेल नाम को आपको याद रखना है। जहां पर रसेल रखे मुक्का मार देना है या तो मोहर मार देना है। अगला बढ़ते हैं द आर्टिस्ट, क्या है द आर्टिस्ट मतलब एक कलाकार। तो द आर्टिस्ट में आ जाता है कि एक कलाकार। तो कलाकार क्या होता है, नया भी होता है पुराना भी होता है, बहुत तरह के कलाकार होते हैं। कलाकार से आपको याद रखना है, कलाकार से ट्रिक कि नया, क्या है नया कलाकार। तो नया कलाकार में क्या होता है, तो सीगा नया, नया में क्या होता है सीगा नया। तो सीगा नया से आपको याद रखना है, ये ट्रिक से क्या हो जाएगा, सीगा नया से क्या हो जाएगी द आर्टिस्ट। अगला बढ़ जाते हैं ए चाइल्ड इज बोर्न, क्या है ए चाइल्ड इज बोर्न, एक क्या है बच्चा जन्म लिया, क्या है एक बच्चा जन्म लिया। तो बोर्न मतलब क्या है जन्म। तो जन्म से याद रखना है आपको जर्मनी, क्या रखना है जन्म से रखना है आपको जर्मनी। तो मतलब कि जर्मन ग्रीड,
क्या है, जर्मन ग्रीड। जहां भी देखे पहला देख सकते हैं नाम रखेंगे याद, तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद होवे करेगा। तो इससे की रखेंगे, जर्मन ग्रीड से रखेंगे ए चाइल्ड इज बोर्न। अगला बढ़ते हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस। क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस। अब हाउ फ्री इज द प्रेस में इसमें लास्ट में देखना है प्रेस लिखा हुआ है। प्रेस मतलब क्या होता है, अखबार जानबे करते हैं। प्रेस मतलब क्या होता है, अखबार होता है। अखबार में क्या होता है, न्यूज भी मिलता है, गानों मिलता है, कॉमेडी भी मिलता है, शायरी भी मिलता है, शायरी भी मिलता है। कभी कभी देखे हैं तो शायरी में, शायरी से आपको याद रखना है, जब भी हाउ फ्री इज द प्रेस तो दो थी एल सायर्स। क्या है, एल सायर्स याद रखना है। क्या रखना है, एल सायर्स से क्या लिखेंगे, हाउ फ्री इज द प्रेस। अगला है द अर्थ। क्या है, द अर्थ। द अर्थ में आपको एक मस्त तरीका बताते हैं। द अर्थ में रखना है विराट कोहली। विराट कोहली जैसे ही शतक मारे ना तो अपना क्या किए, बैट है ना, बैट नीचे रख दिए, मतलब धरती पर रख दिए, मतलब कि द अर्थ पर रख दिए, मतलब जमीन पर रख दिए। सीधी बात है, जमीन पर रख दिए। रख दिए, कौन चीज रख दिए, तब बैट रख दिए। तो बैट से आपको की रखना है याद, एच ई बेट्स। क्या रखना है, एच ई बेट्स याद रखना है। अगला क्या है हमारा, इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर आइज। क्या है, इंडियन भारतीय थ्रू ए ट्रेवलर आइज। भारतीय क्या है, यात्रा के समान है, आइज भारतीय का क्या है, आंख, एक यात्रा के समान है। तो अब उसको किस प्रकार से याद करना है, तो भारतीय यात्रा में याद रखना है। तो यात्रा में क्या होता है, पर्ल एसबर्ग, मतलब पार्ले जी खा के बक बक करना। ये वो ट्रिक है कि पार्ले जी खा के बक बक करना, तो पर्ल एसबर्ग आपको याद रखना है। अगला है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल, ये तो जानबे करते हैं, मैरिज प्रपोजल मतलब कि जाएंगे आराम से मस्ती से खाएंगे। मैरिज प्रपोजल जहां पे देखे तो चाव से खाएंगे, मतलब कि एंटोन चेकोव या चाकोव, चा से खाएंगे, एंटोन चेकोव। क्लियर है। अब आ जाते हैं पोएट्री में, जिसको बोलते हैं पोएम बोलते हैं। अब उसका ऑथर का नाम, पहला क्या है हमारा, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव, मीठा वाला प्यार और मुझे नहीं जाना है। सीधे मीठा वाला प्यार मुझे नहीं जाना है। तो इसमें रखना आपको, कोई ट्रिक इसमें नहीं है। इसमें हल्का से सिर्फ है कि जॉन डन, डन खाली डन कर दो। स्वीटेस्ट लव में जहां दिखे डन कर दो, लव को पूरा कर दो। तो डन में क्या रखना है आपको याद, जॉन डन। अगला है हमारा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ, मेरे द्वारा गीत गाया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो एक इसमें रखना है, सेल्फ मतलब क्या होता है, खुद का, मतलब कि अपना। और क्या है, वाल्ट विद मैन है, तो विद मतलब क्या होता है, मतलब साथ होता है। तो आपको याद रखना है वाल्ट विद मैन रखना है। जैसे स्पाइडरमैन होता है ना, तो इसमें रखना है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में विद मैन, मतलब स्पाइडरमैन की जगह विद मैन रखना है, तो वाल्ट विद मैन हो जाएगा। अगला क्या है, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका आपको याद रखना है, ऑडी नाम का एक गाड़ी है जिसको बोलते हैं ऑडी, जो कि बहुत कम लोग के पास है। तो ऑडी से रखना आपको WH ऑर्डन। ठीक है। अगला है चौथा हमारा ओड टू ऑटम। क्या है, ओड टू ऑटम। ऑटम मतलब होता है पतझड़ हो जाता है, या खरपतवार जिसको बोल सकते हैं, एक कीट पतंग जैसे हो जाता है। तो उसमें ऑटम मतलब हो जाता है, मौसम भी हो जाता है, कौन सा शरद ऋतु या गर्मी ऋतु। तो ऑटम में क्या होता है, कीड़े मकोड़े जैसे रहते हैं, तो कीट पतंग। क्या है, कीट पतंग से आपको रखना है। तो इससे की रखेंगे, इसका ट्रिक हो जाएगा, तो जॉन किट्स हो जाएगा। और टू टर्म का की हो जाएगा, जॉन किट्स। अगला है एन इपिटेप। क्या है, एन इपिटेप। एपिटेप मतलब होता है कब्र। क्या होता है, कब्र होता है। तो एपिटेप से रखना है आपको वाल्टर डिला मेयर, मतलब MERE, मेयर, या मर गया। तो मरल पर क्या रखे, इसमें क्या है बताया अभी, कब्र होता है। तो कब्र में क्या होता है, लोग मरता है, तो मरना पर क्या होता है, आपको याद रखना है वाल्टर डिला मेयर। अगला बढ़ते हैं मैकेविटी। क्या है, मैकेविटी। तो मैकेविटी से कोई ट्रिक नहीं है, इसमें सिर्फ याद रखना है TS इलियट होता है। अगला है हमारा फायरहम। क्या है, फायरहम में सबसे आसान ट्रिक है। फायरहम मतलब होता है आग का गोला या आग का जलूसा। तो फायरहम में आपको रखना है KKN दारू वाला। अब दारू वाला कैसे रखना है, तो दारू वाला क्या किए, सीधे बात, फायरहम दारू पी के क्या किए, आग जलाए, या दारू पी के नशेड़ी थे, क्या किए,
दैट आपको फायर हेम से क्या रखना है, दारू भलाई याद रखना है। स्नेक में आ जाते हैं, तो स्नेक में आ जाते हैं D.H. लॉरेंस, जिसका कि कोई ट्रिक नहीं है। और माई ग्रैंड मदर हाउस, इसमें आपको रखना है माई ग्रैंड मदर हाउस में कमला दास। उसके बाद 10 सोल्जर में हो जाता है, 10 सोल्जर में मारपीट करेंगे तो रूपट ब्रुक है। ब्रुक मतलब क्या होता है, ब्रुक मतलब तोड़ना हो जाता है। तोड़ना का क्या होता है, तोड़ फोड़ दिए। तो तोड़ फोड़ से क्या रखना है, आपको याद रखना है 10 सोल्जर का क्या होता है, रूपट ब्रुक, जिसका की देहांत हुआ था ऑस्ट्रिया में। और इसका कहानी बहुत ही मजेदार है। उसके बाद ये है ना, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है कि 10 सोल्जर के या 10 सोल्जर के उस पे ऐसे लिखे कि 10 सोल्जर कहाँ के थे, रूपट ब्रुक कहाँ के थे, और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, और उन्होंने अपने मृत्यु के बारे में क्या क्या बोले थे। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।